हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम क्लास 12th की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक का जो चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 4.2 हमारी रनिंग में, उसका ये लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस लेक्चर 4 में थर्ड लेक्चर तक हमने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको प्रूव करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये 4 फैक्टर के फॉर्म में आएगी। ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि 10th क्वेश्चन तक हमने देखा था, वहां पे तो नॉर्मली कुछ कॉमन या फिर जो फैक्टर थे आपके पास उनमें प्लस माइनस करने पे कुछ दिख रहा था। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ना। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, तो कहीं नहीं है। अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा आएगा, है ना, वो नहीं है। तो रो वाइज माइनस करने पे नहीं आ रहा तो कॉलम वाइज माइनस करके देख लो। अल्फा माइनस बीटा करो, अल्फा माइनस बीटा है, हाँ ये कम बन सकता है। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा वहां भी आएगा। और इनको माइनस करेंगे तो गामा कटेगा, बीटा माइनस अल्फा, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉमन आ रहा है, एक फैक्टर तो आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बीटा माइनस गामा करूं, C2 में से C3 को माइनस करूं तो ये भी मिल रहा है मेरे को। ठीक है, तो दो फैक्टर अगर मिल गए तो बहुत कुछ मिल गया आपको। ठीक है, देखो तो अब मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करूंगा इसमें, C1 में चेंजमेंट करूंगा C1 माइनस C2, और C2 में चेंजमेंट करूंगा C2 माइनस C3। ठीक है, इसको मैं डेल्टा बोल देता हूं। लेट डेल्टा इक्वल अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, बीटा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहां पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं C1 में, क्या C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। ठीक है, करो अप्लाई। डेल्टा इक्वल C1 में चेंजमेंट कर रहे हैं अल्फा माइनस बीटा, क्या C1 माइनस C2 ना, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो गामा कैंसिल होगा, बीटा माइनस अल्फा बचेगा। तो मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया और अल्फा माइनस बीटा बना दिया उसको। ठीक है, अब C2 में चेंजमेंट करना है, क्या C2 माइनस C3, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, C2 माइनस C3, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। यहां पे क्या बनेगा, कैंसिल अल्फा, गामा माइनस बीटा, हमको क्या चाहिए, बीटा माइनस गामा, तो माइनस साइन यहां से भी कॉमन लो, क्या बनेगा, बीटा माइनस गामा। और C3 में कोई चेंजमेंट नहीं है, एज इट इज गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ओके, ठीक है जी। यहां पे अल्फा माइनस बीटा, यहां पे अल्फा माइनस बीटा, यहां पे भी अल्फा माइनस बीटा है। कैसे, ए माइनस बी फॉर्मेट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करोगे तो मतलब यहां पे अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा माइनस बीटा भी है। तो यहां से मैंने अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेना है, और ऐसे यहां से बीटा माइनस गामा कॉमन लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से तो मैंने कॉमन ले लिया अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड वाले से ले लिया बीटा माइनस गामा, जो बच्चा उनको लिख दो, 1 अल्फा प्लस बीटा और -1, यहां से 1 बीटा प्लस गामा और -1, और ये बनेगा गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ओके, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 0 बने। अगर मैं R1 में R3 ऐड कर दूं तो ये एलिमेंट 0 बन गया और इजी हो गया। ठीक है, तो अब मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं R1 में, क्या R1 प्लस R3, देन डेल्टा इक्वल, ये दोनों फैक्टर एज इट इज रहेंगे, हमको चाहिए भी अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा। ठीक है, अब R1 में चेंजमेंट कर रहे हैं, क्या R3 को ऐड करके, इसमें इसको ऐड करोगे तो 0 बनेगा, इसमें इसको ऐड करो 0 बनेगा, इसमें इसको ऐड करो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, बाकी एज इट इज अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा स्क्वायर, -1 अल्फा प्लस बीटा। या तो आप यहीं पे एक्सपेंशन कर लो इसका, ठीक है, इस R1 के लो, या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको चाहिए तो फर्स्ट रो से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन भी आ रहा है, कॉमन ले लो। ठीक है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लिया, क्या यहां पे क्या बचेगा फिर, 0 अल्फा प्लस बीटा -1, 0 बीटा प्लस गामा -1, 1 गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब एक्सपेंशन कर दो आप, डेल्टा इक्वल अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
ओके, R1 के अलोंग करेंगे तो ये दोनों तो जीरो हैं, तो इंटू 1 के साथ कौन आएगा, इसको स्क्वायर किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज, माइनस अल्फा माइनस बीटा, फिर माइनस साइन के साथ इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा प्लस गामा, प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, ये बचेगा। अब इसको तमीज से लिख दो, डेल्टा इक्वल अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और यहां से सॉल्व करोगे तो बीटा तो कैंसिल हो गया, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और ये फैक्टर बचा हुआ था जिसको हमने नहीं लिखा था, अब लिख दिया हमने। चेक करो, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमको प्रूव करना था। ओके, 12th क्वेश्चन, डेल्टा बोल देता हूं पहले मैं इसको, लेट डेल्टा इक्वल एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। ओके, हमको फैक्टर चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और नीचे वाली रो। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई तो तब भी बनेगा ना जब मैं C1 में से C2 को माइनस कर दूं। देखो x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ऑलरेडी x माइनस वाई है, क्योंकि ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई फॉर्मेट होता है। और यहां से जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो z कॉमन लेने के बाद y माइनस एक्स बचेगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं C1 माइनस C2 कर दूं तो ये वाला फैक्टर मिलेगा। अगर मैं C2 माइनस C3 करूं तो y माइनस जेड है आपके पास, वो फैक्टर चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में भी y माइनस जेड ऑलरेडी है। ठीक है, यहां से जब माइनस साइन माइनस करोगे इनको, x कॉमन लोगे तो z माइनस वाई बनेगा, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद y माइनस जेड बन जाएगा, जो कि आपको चाहिए। ठीक है, तो अब मैं ये दो फैक्टर इजीली फाइंड कर पा रहा हूं ना, अगर ये दो फैक्टर मिल गए तो बाकी तो छुटकियों में कर लेंगे हम, है ना। तो अब मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं C1 में, क्या C1 माइनस C2, और C2 में C2 माइनस C3 करो अप्लाई। डेल्टा इक्वल C1 में चेंजमेंट करना है, C2 में चेंजमेंट करना है, C3 एज इट इज रहेगा, तो C1 माइनस C2 करो तो x माइनस वाई बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना है, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, यहां से वाई जेड माइनस जेड एक्स बनेगा, जेड कॉमन आ गया, वाई माइनस एक्स माइनस साइन कॉमन लो यानी माइनस जेड कॉमन लो तो एक्स माइनस वाई बन जाएगा। वही काम यहाँ पे करना है C2 के लिए, C2 माइनस C3, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहां से x कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा z माइनस वाई ना, लेकिन हमको तो y माइनस जेड चाहिए तो उसके लिए माइनस साइन भी कॉमन ले लो यानी माइनस x, और ये बन गया y माइनस जेड। C3 में कोई चेंजमेंट नहीं है इसलिए एज इट इज लिखा जाएगा z जेड स्क्वायर एक्स वाई। ओके, अब जो कॉमन दिखे इसको कॉमन ले लो, C1 से कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, C2 से कॉमन आ रहा है y माइनस जेड, क्या बचेगा 1, यहां से x प्लस वाई बच गया एक फैक्टर, यहां से माइनस जेड बचा, x माइनस वाई कॉमन आ गया, यहां से 1, यहां से y प्लस जेड बचेगा, और यहां से माइनस एक्स बचेगा, ये एज इट इज जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। इतना कर लिया हमने। ओके, अब यहां पे कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा जीरो बने, है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूं, इसमें से इसको माइनस कर दो ताकि यहां पे जीरो बने। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो x पॉजिटिव जेड नेगेटिव यानी x माइनस जेड, और ये y कैंसिल होने के बाद x माइनस जेड आपको चाहिए भी, काम इजी बन रहा है ना। तो आपका टारगेट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाए, है ना, इसी और जाएंगे फिर हम। तो अब मैं क्या करूंगा, C1 माइनस C2 करूंगा, C1 में चेंजमेंट कर रहे क्या, C1 माइनस C2, डेल्टा इक्वल ये दोनों फैक्टर एज इट इज लिखे जाएंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहां से C1 माइनस C2 करेंगे तो जीरो, इसमें से इसको माइनस करोगे y कैंसिल, x और माइनस जेड हो जाएगा, x माइनस जेड, इसमें से इसको माइनस करोगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x, और जेड नेगेटिव था, नेगेटिव जेड आ गया। हमने तो केवल C1 में चेंजमेंट किया ना, तो C1 को चेंज करके लिख दिया, बाकी दोनों एज इट इज आएंगे, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ओके, अब यहां से आप कॉमन देख पा रहे हो z माइनस एक्स माइनस जेड को, तो x माइनस जेड को मैं कॉमन ले रहा हूं यहां से, डेल्टा इक्वल x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, कॉमन ले लिया मैंने z माइनस एक्स, क्या बचेगा 0 1 1 0 1 1 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है, और जेड जेड स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई एक्स वाई। अभी भी मैं जीरो बना सकता हूं, अगर मैं R2 में से R3 को माइनस कर दूं तो यहां पे जीरो बन जाएगा, फिर इस कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं चेंजमेंट कर रहा हूं R2 में, R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या R2 माइनस R3, ताकि यहां पे एक जीरो और क्रिएट हो जाए। ठीक है, डेल्टा इक्वल x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एज इट इज रहेंगे, और जैसे इनको माइनस करेंगे, चेंजमेंट किसमें R2 में ना, तो R1 R3 एज इट इज रहेंगे, 1 जेड 1 माइनस एक्स एक्स वाई।
अब करो माइनस, 1 माइनस 1 0, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, इसमें से इसको माइनस करो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है ओके। अब इसके अलोंग आप एक्सपेंड कर दो डिटरमिनेंट को, तो ये बनेगा डेल्टा इक्वल x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू 0 प्लस 0 खत्म, 1 इंटू 1 के साथ क्या आएगा, इसको इसको ऐड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस साइन, जेड को इससे करोगे तो माइनस जेड को कर रहे हो आप, तो माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई और माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ये आ गया, कटे पिटे काट पीट दो, जेड स्क्वायर कैंसिल, जो बचा उसमें देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, क्या बना माइनस अभी में है, माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, तो माइनस को मैंने यहां पे कॉमन ले लिया, अब ये बन गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ओके। हमको क्या चाहिए, ये चाहिए मिल गया, जेड माइनस एक्स चाहिए मिल गया, वाई माइनस जेड चाहिए मिल गया, एक्स माइनस वाई चाहिए ये भी मिल गया, माइनस साइन कहां से आ गया, माइनस की मिस्टेक आ रही है ना, ओके चेक करते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स ये या एक्स माइनस जेड करके है कोई फैक्टर, देखो एक बार क्वेश्चन में, क्वेश्चन है 12th, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये तीनों पॉजिटिव, एक माइनस साइन की मिस्टेक आ रही है, चेक करो भाई, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यहां तक ठीक है, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, ओके यहां तक सही है हमारा अपना, उसके बाद एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन था, ठीक है, और ये बन गया, माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया आपके पास x माइनस जेड, ओके यहां मिस्टेक हुई है, यहां पे आपके पास आ रहा है x माइनस जेड और आपने कॉमन क्या ले लिया, z माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा ना, ठीक है माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन करो, या फिर आप z माइनस एक्स के बजाय माइनस जेड माइनस एक्स कॉमन ले लो, ऐसा करो आप, माइनस एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड कॉमन था तो एक्स माइनस जेड बनाओ इसको, ठीक है ओके, और z माइनस एक्स बनाओगे तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, वो माइनस इसको प्लस कर जाएगा, खत्म आंसर। देखते 13 क्वेश्चन को, ये भी 12th की तरह है, जो एलिमेंट आपको, जिस टाइप के एलिमेंट आपको रो में देखने को मिल रहे थे वही और कॉलम में आ गए, वहां पे एक्स वाई जेड इस टाइप से था, यहाँ पे बी सी इस टाइप से है, ठीक है वही स्क्वायर वाले और वही दो प्रोडक्ट वाले, तो इसको पहले मैं डेल्टा बोल देता हूं, लेट डेल्टा इक्वल ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी, ठीक है, हमको चाहिए a माइनस बी, तो अब की बार r1 माइनस r2 करेंगे तब a माइनस बी हमको दिखेगा, ठीक है, और b माइनस सी चाहिए तो r2 माइनस r3 करेंगे, तो ये दो ऑपरेशन मैं एक साथ अप्लाई कर रहा हूं, r1 में चेंजमेंट कर रहे क्या, r1 माइनस r2 एंड r2 में क्या चेंजमेंट, r2 माइनस r3 करो, डेल्टा इक्वल, इसमें से इसको माइनस करो a माइनस बी, इसमें से इसको करो b माइनस सी, ये एज इट इज, इसमें से इसको करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से इसको करो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एज इट इज, इसमें से इसको करो, तो जैसे करेंगे तो सी कॉमन आएगा, बी माइनस ए बनेगा, लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी चल रहा है तो माइनस सी कॉमन ले लो तो ए माइनस बी बनेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए कॉमन आ रहा है, सी माइनस बी, लेकिन हमको बी माइनस सी चाहिए तो माइनस सी, ये माइनस ए कॉमन ले लो तो बी माइनस सी बन जाएगा, ठीक है साइन चेंज होके, और ये ए बी एज इट इज रहेगा। अब फर्स्ट रो से ए माइनस बी, सेकेंड रो से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1, यहां से 1, यहां से c, यहां से a प्लस बी, यहां से b प्लस सी, और यहां से c स्क्वायर, यहां से माइनस सी, यहां से माइनस a और यहां से ए बी, ओके। अब इसमें से इसको माइनस कर दो ताकि यहां पे 0 बने, r1 में चेंजमेंट कर रहे हैं क्या, r1 माइनस r2, डेल्टा इक्वल a माइनस बी, बी माइनस सी, करो r1 में चेंजमेंट 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो a माइनस सी, इसमें से इसको माइनस करोगे a पॉजिटिव सी नेगेटिव, a माइनस सी, और ये एज इट इज 1 सी बी प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस ए एंड ए बी, r1 में a माइनस सी कॉमन फैक्टर आ रहा है, a माइनस सी हमको चाहिए भी नहीं, c माइनस ए चाहिए, तो यहां से मैं a माइनस सी के साथ नेगेटिव साइन भी कॉमन लूंगा ताकि c माइनस ए बन जाए, डेल्टा इक्वल a माइनस बी, बी माइनस सी, ओके, यहां से मैं a माइनस सी के बजाय c माइनस ए कॉमन ले रहा हूं, ऐसा करो आप c माइनस ए, ठीक है, अब अंदर -1 बनेगा, यहां पे क्या बनेगा -1 और यहां पे -1, ठीक है, क्योंकि c माइनस ए लिया है आपने कॉमन, यहां पे a माइनस सी था,
तो ये बन गया 0 -1 -1 1c b प्लस सी सी स्क्वायर 1c b प्लस सी सी स्क्वायर माइनस ए बी ओके। अब मैं क्या करूंगा, C2 माइनस C3 कर दूं ताकि यहां पे 0 बने, ठीक है। C2 में चेंजमेंट क्या, C2 माइनस C3 करो, डेल्टा इक्वल A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A। और यहां से मैंने क्या कर दिया, C2 माइनस C3 कर दिया। तो C1 में कोई चेंजमेंट नहीं है, 0 1 C। C2 में चेंजमेंट है, C2 माइनस C3 -1 माइनस 1 0। इसमें से इसको माइनस करोगे साइन चेंज, प्लस हो गया A प्लस बी प्लस C स्क्वायर माइनस ए बी। और C3 में भी कोई चेंजमेंट नहीं है, तो C3 एज इट इज लिखा जाएगा -1 माइनस ए बी। अब R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो इसको, डेल्टा इक्वल A माइनस बी, B माइनस C माइनस A ओके। और यहां से आएगा आपके पास -1 इंटू इसको ऐड किया, इन दोनों का प्रोडक्ट C स्क्वायर माइनस ए बी माइनस C इंटू दिस वन, ठीक है। तो माइनस C के साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस AC माइनस BC माइनस C स्क्वायर, जो कैंसिल आउट हो कैंसिल कर दो, माइनस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। डेल्टा इक्वल A माइनस बी, B माइनस C माइनस A। माइनस साइन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, AB प्लस BC प्लस CA। और यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखते तो 14th का फर्स्ट पार्ट, इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आनी चाहिए, ओके। और ये तो इजी है, दिखते ही हमको फील हो गया। यहाँ पे 3x प्लस लैम्डा बनाना है ना, तो 3x प्लस लैम्डा तो तब भी बन सकता है जब मैं या तो इन तीनों को ऐड कर लूं या इधर से इन तीनों को ऐड कर लूं। 3x प्लस लैम्डा अगर मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं तो भी, ऐसे ऐड कर रहा हूं तो भी, तो जो आपको अच्छा लगे वैसे आप ऐड कर लो इसको, ठीक है। या तो R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस C3, ये बन गया तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। एक फैक्टर आपको मिल गया तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। इसको पहले मैं डेल्टा बोल देता हूं, लेट डेल्टा इक्वल x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा, ठीक है। अब मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहा हूं, ठीक है। R1 में चेंजमेंट क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, डेल्टा इक्वल x प्लस x 3x प्लस लैम्डा x प्लस x 3x प्लस लैम्डा। इनको ऐड करो, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में लिखो 3x प्लस लैम्डा, बाकी एज इट इज। और बाकी एज इट इज क्या, इसमें से इसको माइनस भी कर दूं मैं ताकि 0 बन जाए। चलो छोड़ो, ये x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा कॉमन लो, क्या बचेगा 1 1 1 x प्लस लैम्डा और x प्लस लैम्डा। अब इनमें 0 बना लो आप, कैसे, C1 में चेंजमेंट C1 माइनस C2 एंड C2 में चेंजमेंट C2 माइनस C3, तो ये आएगा आपके पास डेल्टा इक्वल 3x प्लस लैम्डा, ओके। C1 में माइनस कर दो C2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, इसमें से इसको माइनस करो माइनस लैम्डा, इसमें से इसको माइनस करो 0, C2 माइनस C3 इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस करो लैम्डा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस लैम्डा, x कैंसिल हो गया, माइनस लैम्डा बचा। ये एज इट इज 1x प्लस लैम्डा, ठीक है, ओके। यहां से लैम्डा कॉमन है, यहां से भी लैम्डा कॉमन है, C1 से भी और C2 से भी। और ऐसा करो माइनस लैम्डा कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और 3x प्लस लैम्डा, यहां पे क्या बन गया 0 1 0 0 1 माइनस 1 1 और 1x प्लस लैम्डा। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो इस R1 के अलोंग, तो ये आएगा डेल्टा इक्वल लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा इंटू 1 1 के साथ कौन आएगा, इसको स्क्वायर किया 1 1 जा 1 माइनस 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 ये 0, तो ये क्या आ गया 1 1 इंटू समथिंग, ये आ गया आपके पास लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा, ओके। ये हमको प्रूव करना था। सेकंड पार्ट, डेल्टा बोल दो पहले इसको, लेट डेल्टा इक्वल x प्लस a एंड a, b x प्लस b एंड b, c x प्लस c, ओके। हमको चाहिए x प्लस a प्लस b प्लस c और x,
तो अगर मैं ये ऐड कर दूं यहाँ पे तो x प्लस ए प्लस बी बन गया, ऐड करो x प्लस ए प्लस बी, ऐड करो x प्लस ए प्लस बी, एक फैक्टर आ गया, बच्चा क्या x स्क्वायर कर देंगे ना। तो करो C1 में चेंजमेंट, क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 डेल्टा इक्वल, इसमें इसको ऐड कर दो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसमें दोनों को ऐड करो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ऐड कर दिया। बाकी एज इट इज बी एक्स प्लस बी, बी सी सी एक्स प्लस सी, ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 बी एक्स प्लस बी बी सी सी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जीरो बनाने की कोशिश करो, R1 माइनस R2 कर दो, ठीक है, और R2 माइनस R3 कर दो, ये R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, ठीक है। R1 में चेंजमेंट R1 माइनस R2 एंड R2 में चेंजमेंट R2 माइनस R3, डेल्टा इक्वल x प्लस ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज, R1 माइनस R2 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करोगे b कैंसिल माइनस x बचेगा, इसमें से इसको माइनस करो 0, और R2 में भी चेंजमेंट है R2 माइनस R3 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करो x बचेगा, इसमें से इसको माइनस करो माइनस x बचेगा, और 1 b x प्लस सी एज इट इज, ठीक है ओके। अब मैं इसमें इसको अगर ऐड कर दूं तो यहां पे भी जीरो बन जाएगा, ठीक है, ना बनाओ तो भी चलेगा, एक्सपेंड कर दो, ओके, एक जीरो एक्स्ट्रा आ ही गया आपके पास, एक्सपेंड ही कर लो, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ओके, इसके अलावा करेंगे तो ये 1 है, 1 इंटू इसको ऐड किया माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जीरो एक्स, सॉरी जीरो, क्या बन गया एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, डेल्टा क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू दिस फैक्टर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो देखते हैं 14th के लास्ट थर्ड पार्ट को, डेल्टा बोल दो पहले इसको, लेट डेल्टा इक्वल x x प्लस 2y x प्लस y x प्लस y x x प्लस 2y x प्लस 2y x प्लस y एंड x, ओके। हमको क्या चाहिए 9y स्क्वायर x प्लस y, तो अब x प्लस वाई देखो, x प्लस वाई अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं और इसको ऐड कर दूं, तीनों को ऐड कर दूं यहाँ पे, तो x प्लस x प्लस x 3x, y प्लस 2y 3y, 3x प्लस 3y 3 कॉमन लेंगे x प्लस y, यहाँ पे ऐड करो x प्लस x प्लस x 3x, 2y प्लस y 3y, 3 कॉमन आ गया x प्लस y, ऐसे ही यहाँ पे, इसका मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे C1 में, या R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दे R1 में, ठीक है, दोनों ही केस में x प्लस y बन रहा है 3 कॉमन लेने के बाद, ओके 3 यहां से आ जाएगा, 3 आ गया तो 3 भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, y स्क्वायर भी आ जाएगा, हमारा टारगेट ये था, है ना, ठीक है। करो तो भाई C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लो, या R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो, सपोज मैं C1 में चेंजमेंट कर रहा हूं, क्या C1 प्लस C2 प्लस C3, इसमें डेल्टा इक्वल ऐड करो x प्लस x 3x और 3y, तो 3 कॉमन लेने के बाद x प्लस y, यहाँ पे भी 3 कॉमन लेने के बाद x प्लस y, और यहाँ भी x प्लस y, ये एज इट इज x प्लस वाई x प्लस 2y x प्लस 2y x प्लस वाई x, ये कॉमन आ गया 3 इंटू एक्स प्लस वाई, क्या बचेगा 1 1 1 x प्लस वाई x प्लस 2y, ओके, यहां से x प्लस 2y x प्लस वाई और x। अब C1 माइनस सॉरी R1 माइनस R2 कर दो और R2 माइनस R3 कर दो, ताकि यहां पे 2 जीरो बन जाए, R1 में चेंजमेंट कर रहे हैं R1 माइनस R2 और R2 में चेंजमेंट कर रहे हैं R2 माइनस R3, ठीक है, डेल्टा इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये बनेगा आपके पास 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो y, और इसमें से इसको माइनस करोगे x कैंसिल 2y माइनस y y, इसमें से इसको माइनस करो 0, और इसमें से इसको माइनस करोगे x कैंसिल माइनस 2y, इसमें से इसको माइनस करोगे x कैंसिल y माइनस 2y, और ये y, ये y और ये y, ओके, और ये एज इट इज 1x प्लस 2y एंड x, ठीक है, यहां से y कॉमन है, यहां से भी y कॉमन है, y इंटू y स्क्वायर, डेल्टा इक्वल 3y स्क्वायर
एक्स प्लस वाई, ये बन गया 0 0 1 1 1 -2 1 एक्स प्लस 2y एंड एक्स। अब एक्सपेंड कर दो इसके लो, ठीक है। डेल्टा इक्वल 3y² इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो 0 0 और ये 1 1 के साथ क्या आएगा, इसको स्क्वायर किया 1 1 जा 1 -2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2, कितना आ गया 3 3 1 जा 3 3 इंटू 3 9, डेल्टा इक्वल 9y² एक्स प्लस वाई, और यही पार्ट हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो देखते हैं 15th का फर्स्ट पार्ट। यहां पे अब की बार पहले इसको डेल्टा बोल दो, लेट डेल्टा इक्वल बी प्लस सी बी सी, ए सी प्लस ए सी, ए बी ए प्लस बी। अब की बार यहाँ पे जो फैक्टर है ना वो a प्लस या माइनस बी फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या करें हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 0 बने, ठीक है। अगर यहाँ पे b प्लस सी है तो मैं दोनों को ऐड कर लूं, b प्लस सी, और इसमें माइनस कर दूं, यानी r1 में चेंजमेंट कर दो, मैं r1 माइनस r2 माइनस r3 दोनों को माइनस कर दिया। ऐसे यहाँ पे इसमें माइनस कर दो इसको, माइनस कर दो इसको, तो ये माइनस ये कैंसिल और ये माइनस से कैंसिल, 0 ऊपर 0 0 बन रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ बचेगा, फिर दोनों को ऐड करके माइनस करना है, दोनों को ऐड करो तो ये 2c, हाँ a घट जाएगा 2c बचेगा, वरना सारे 0 हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सही चल रहे हैं। तो मैं कर रहा हूं r1 में चेंजमेंट, क्या r1 माइनस r2 माइनस r3, ठीक है। ओके, डेल्टा इक्वल, इसमें माइनस कर दो इसको और इसको 0, इसमें माइनस कर दो इसको और इसको, ठीक है। देखना a माइनस c माइनस a और माइनस c, ये a कैंसिल -2c, इसमें से माइनस कर दो इसको और माइनस कर दो इसको, a कैंसिल -2b, ये एज इट इज b c c प्लस a c b a प्लस b, ठीक है। 0 आ गया, यहां से -2 कॉमन ले लो। ओके, डेल्टा इक्वल -2 कॉमन ले लिया, 0 b c c c प्लस a और c, यहाँ पे b b और a प्लस b, ये आ गया। मैं तो कह रहा माइनस साइन भी कॉमन मत लो, माइनस यहीं पे रखो। अब फायदा क्या होगा, अब मैं ऐड कर लूं इसको और इसको ऐड करूंगा इसमें, है ना। अगर मैं इसमें इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे तो 0 बनेगा, लेकिन यहाँ पे c हो जाएगा, तो जो 0 बनाया था वो चेंज हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, क्या फायदा, अब भी एक 0 ही रहा। कोशिश करो ज्यादा ज्यादा 0 बने, तो उसके लिए इसको मैं इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। ओके, यानी c3 में ये r3 में चेंजमेंट करेंगे, r3 प्लस r1, ओके, r3 में क्या r3 प्लस r1, डेल्टा इक्वल टू 0, r3 में चेंजमेंट है तो r1 r2 एज इट इज रहेंगे, b c प्लस a b, 0 प्लस c c, इसमें ऐड करो 0, इसमें ऐड करो a, ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, अब इसमें अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो यहाँ पे 0 बन रहा है, ठीक है, यानी r2 में चेंजमेंट कर रहा हूं, r2 प्लस r1, तो इसको रफ करना पड़ेगा पहले। R2 में चेंजमेंट कर रहे हैं, R2 प्लस R3, सॉरी R1, ऑपरेशन R2 में अप्लाई किया, R2 प्लस R1, तो ये बनेगा डेल्टा इक्वल 2 इंटू, ओके, यहाँ पे आएगा ये एज इट इज रहेगा 0 माइनस सी माइनस बी, ठीक है। R2 में चेंजमेंट कर रहे हैं, R1 ऐड करके तो B बनेगा, इसमें ऐड करो इसको A बनेगा, और इसमें ऐड करो इसको 0 बनेगा, C0A C0A, ठीक है। चाहो तो अब एक्सपेंड कर लो, है ना, और कोई चारा है नहीं। ओके, करो एक्सपेंड, किसके अलोंग, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, तीनों में एक एक 0 देखने को मिल रहा है। डेल्टा इक्वल, मैं r1 के अलोंग कर रहा हूं, r1 के अलोंग करें या फिर इसके अलोंग कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो c1 के अलोंग कर रहा हूं, 2, ये 0, फिर माइनस अल्टरनेट साइन आते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस बी के साथ कौन आएगा, इसको ऐड किया, ये तो 0 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस AC, ठीक है, फिर प्लस सी के साथ कौन आएगा, इसको ऐड किया, ये 0, माइनस माइनस प्लस AB, ये आ गया। अब इनको सोल्व कर लो, डेल्टा इक्वल माइनस माइनस प्लस ABC और प्लस ABC, 2ABC इंटू 2 4ABC, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो देखते हैं 15th का सेकंड पार्ट, 15 क्वेश्चन कंप्लीट, इसके साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इसको पहले मैं डेल्टा बोल देता हूं, लेट डेल्टा इक्वल x1 1 1 x1 1 1 x, ओके। अब यहां पे आपको फैक्टर x प्लस 2 बनाना है,
तो देखो अगर मैं C1 में C2 C3 को ऐड कर दूं x प्लस 2, इसमें इसको ऐड करो x प्लस 2, इसमें इसको ऐड करो x प्लस 2 बन रहा है, या फिर R1 भी कर लो यही चीज में, ठीक है। तो हमको ये फैक्टर इजीली मिल रहा है, ये मिल गया तो ये ऑटोमेटिक अपने आप बनता दिखेगा, ठीक है। तो मैं R1 में चेंजमेंट करूं या C1 में करूं, सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है, ऐड करना है सभी को। सपोज R1 में कर रहा हूं मैं, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, R2 में भी कर सकते हो, ये R3 में भी कर सकते हो, C1 में कर सकते हो, C2 में, C3 में, ठीक है। तो ये बनेगा डेल्टा इक्वल R1 में चेंजमेंट कर रहे हैं, तीनों को ऐड करना है, x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 2, तीनों को ऐड करो, x प्लस 2 x प्लस 2 1 1 x 1 1 x। मैं तो कह रहा हूं साथ के साथ आप यहां पे भी ऑपरेशन लगा दो, R2 में क्या R2 माइनस R3, ताकि यहां पे तो जीरो बने, कर दूं x माइनस 1 कर दो एंड R2 माइनस R3, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा x माइनस 1 और ये बन जाएगा 1 माइनस x, ठीक है। ओके अब कॉमन लो आप, x प्लस 2 सभी में ना, इस वाली रो से x माइनस 1 और 1 माइनस x आ रहा है, x माइनस 1 चाहिए हमको, तो मैं x माइनस 1 कॉमन ले रहा हूं, यहां पे सब कुछ है, जो कॉमन लो वो सब कुछ है, 0 बाई समथिंग 0 ही रहेगा, तो इसमें तो सब कुछ कॉमन है, x माइनस 1 आ गया, यहां पे माइनस साइन कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 बनेगा ना, तो x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो ये बनेगा 1 1 1 0 1 माइनस 1 1 1 x, ओके ओके, दोनों को ऐड कर लो ताकि यहाँ पे 0 बन जाए, या फिर इसको और इसको माइनस कर लो, यहाँ पे 0 बन जाए, इसमें से इसको कर लो, इसमें से इसको, जैसा भी आप करना चाहो, ठीक है। मैं x माइनस 1 को देखते हुए R3 में R1 को माइनस करूंगा ताकि x माइनस 1 यहाँ पे बने, ठीक है। R3 में चेंजमेंट क्या, R3 माइनस R1, डेल्टा इक्वल x प्लस 2 x माइनस 1 1 1 1 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 x माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है। R3 के लॉन्ग में एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा डेल्टा इक्वल x प्लस 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर बनेगा, अब बन जाएगा, अब अभी नहीं बना, तो देखो इसके लॉन्ग कर रहा हूं 0 0 x माइनस 1 इंटू इसको ऐड किया, 1 1 जा 1 माइनस 0 1 x माइनस 1 बन जा x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर, और साथ में क्या है x प्लस 2, तो ये आ गया आपके पास x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर, और यही पार्ट आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।